देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य भविष्य एस्ट्रो गुरु मृगेंद्र चौधरी के साथ सोमवार से शनिवार रात्रि 10:30 बजे सिर्फ साधना टीवी पर। सीतापुर की पावन धरा पर होगा भगवान श्री राम की महिमाओं का गुणगान। सुनिए कथा रघुनाथ की। देखिए अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका दीदी ऋचा मिश्रा जी के श्रीमुख से श्री राम कथा 4 से 10 फरवरी 2024 दोपहर 1 बजे से सायं 4 बजे तक। कथा स्थल मां संकटा देवी धाम, महमूदाबाद, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। आयोजक मां संकटा देवी धाम समिति, महमूदाबाद, जिला सीतापुर। इस कथा का सीधा प्रसारण देखिए केवल ईश्वर टीवी पर। जब पूर्व या इस जन्म के कर्म आपको परेशान करने लगे, जब आपका भाग्य ही आपका साथ छोड़ दे, जब परेशानी सभी दिशाओं के रास्ते बंद कर दे, तो फिर याद आता है ज्योतिष। अगर आपके मन में भी अपने भाग्य, भविष्य, नौकरी, व्यापार, हेल्थ, फॉरेन सेटलमेंट, पारिवारिक झगड़े, बच्चे या अन्य विषयों को लेकर उठ रहे हैं सवाल, तो जुड़िए हमारे साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य भविष्य एस्ट्रो गुरु मृगेंद्र चौधरी के साथ सोमवार से शनिवार रात्रि 10:30 बजे सिर्फ साधना टीवी पर। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य भविष्य में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप सभी के भाग्य से जुड़े, आपके ग्रह नक्षत्रों से जुड़े जो कुछ भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, उन सभी का आपको समाधान दिया जाता है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे होते हैं। इस शो के द्वारा अपने समस्याओं के समाधान के लिए उन नंबर्स पर आपको कॉल करना होता है। ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आप लाइव जुड़ करके खुद गुरुजी से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आपके जीवन में चाहे जो भी दुख चल रहे हैं, चाहे संतान से संबंधित दुख चल रहे हैं, चाहे करियर से संबंधित, चाहे विवाह से संबंधित, चाहे बिजनेस से संबंधित, उन सभी समस्याओं का समाधान आपको इस शो में मिलता है, इस शो के जरिए मिलता है। और एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां आपको बिना फालतू के सवाल किए सीधे समस्याओं का समाधान दिया जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपके जो कुंडली है, आपके जीवन में बुध ग्रह का कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे वो आपकी शारीरिक बनावट को प्रभावित करता है, कैसे वो आपके मानसिक प्रभाव, आपके मस्तिष्क पर कैसे प्रभाव डालता है, और साथ ही साथ आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको कैसे प्रभावित बुध ग्रह करता है। इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करेंगे और स्वागत करेंगे हमारे बहुत ही खास मेहमान, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु विशेषज्ञ, 10 महाविद्याओं के ज्ञाता मृगेंद्र चौधरी जी का। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। गुरुजी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप इतना कीमती समय लेकर के हर रोज हमारे दर्शकों को देते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका समाधान भी करते हैं। तो दर्शकों, कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी को थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। यदि आपको कोई पूजा पाठ करवानी है, कोई अनुष्ठान आपको करवाना है, किसी भी समस्या का हल आपको चाहिए, कार्यक्रम में आप कॉल कर सकते हैं। यदि कार्यक्रम में आपका कॉल नहीं लगता तो कार्यक्रम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं। उसके लिए छोटी सी प्रक्रिया होती है अपॉइंटमेंट की। आपको कॉल करके बस अपॉइंटमेंट लेना है, उसके बाद से आप अपना समय बुक करा सकते हैं
हैं, गुरुजी से बात कर सकते हैं, चाहे आप वीडियो कॉल के जरिए बात करें, चाहे आप सामने बैठ करके अगर बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया होती है। आगे आपको फिर से चर्चा करेंगे, तमाम सारे मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुरुजी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे बुध ग्रह को लेकर के। लेकिन क्योंकि दर्शक जुड़ने लगातार शुरू हो गए हैं तो हम चाहते हैं कि पहले दर्शक के समस्या के समाधान के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करें। पहली कॉलर हमारी कार्यक्रम में जुड़ गई है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद जी। ये मेरे बेटे की जन्म पत्रिका की डिटेल दे रहा हूँ मैं आपको। जी जी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 1998। 10 नवंबर 1998, ठीक है जी। टाइम क्या है? और समय है सुबह 10:25 का। ठीक है, सुबह 10:25 का, ठीक है जी। हाँ। बर्थ प्लेस? और बर्थ प्लेस है इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर, ठीक है जी। प्रश्न क्या है आपका? ये प्रश्न जो है इसके करियर को लेके प्रश्न है। अभी ये बाहर फॉरेन भी गया था, दुबई गया था और 5 महीने में लौट के आ गया है और इससे हमको काफी परेशानी है। घर में बहुत ज्यादा हम लोगों को परेशान करता है। अभी क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, कितना पढ़ा लिखा है? अभी तो तब इसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है इसमें। बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके जी जी जी, ठीक है। 10 नवंबर 1998, 10:25 AM इंदौर जी। तो जस्ट ए मिनट। हाँ जी, इनका धनु लग्न है। 3rd हाउस में इनके गुरु और केतु बैठे हैं। 5th हाउस में नीच का शनि बैठा हुआ है। 8th हाउस में चंद्रमा है। 9th हाउस में राहु और मंगल है। 11th में सूर्य और शुक्र बैठे हैं। 12th हाउस में बुध बैठा हुआ है। अभी जो इनकी दशा लगी है वो लगी है केतु की 2019 से, और केतु में मंगल था 1 फरवरी 2022 से, और ये रहा है 28 जून 2022 तक, ठीक है। तो विदेश यात्रा कब हुई आपके बच्चे की? ये अभी मतलब मई से लेके सितंबर तक जो है ये दुबई में था। जी जी जी। देखिए इसका केतु में गुरु चला हुआ है, ठीक है जी। तो उसकी वजह से क्या है कि भाई अब गुरु जो है 3rd हाउस में बैठा है लग्नेश होकर के, तो इसलिए बाहर सेटलमेंट इसका नहीं हुआ। पंचम में शनि नीच के बैठे हैं तो बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्णय लेता है जो स्वयं के लिए घातक होते हैं, परिवार के लिए घातक होते हैं, क्योंकि शनि पंचम में स्थान में बैठा है 2nd हाउस का लॉर्ड होकर। 2nd हाउस होता है परिवार का, कुटुंब का। तो देखिए इसका जो मंगल जो है ना वो राहु के साथ 9th हाउस में बैठा है, तो विदेश में यात्रा तो का योग तो बनता है पर सेटलमेंट का नहीं बनता है। अगर आप चाहते हैं कि ये फॉरेन जाए तो आपको मंगल का अवहित अनुष्ठान इसका करवाना पड़ेगा। अगर आप वो करवा लेते हैं तो ये फॉरेन चला जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा, सेटलमेंट इसकी हो जाएगी। कल हम जो 2-3 दिन पहले मैंने विषय लिया था फॉरेन सेटलमेंट का, तब मैंने बताया था कि 12th लॉर्ड अगर 9th हाउस में बैठा होता है तो व्यक्ति बाहर घूम फिर के आ जाता है। आप देख सकते हैं यूट्यूब हमारे साधना एस्ट्रो पे अवेलेबल भी है, तो उसमें मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है ये। तो इसका जो मंगल 9th हाउस में बैठा है यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप इसको फॉरेन ही भेजना चाहते हैं तो इसके मंगल का आप अनुष्ठान करवा दीजिए, डेफिनेटली चला जाएगा और सेटल भी हो जाएगा। अभी जो है इसको गुरु के पास शनि भी आएगा तो स्थिति बाद में बिगड़ने वाली है। समय रहते आप इसको भेज दे तो अच्छा है। गुड लक। बिल्कुल विजय जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान आपको गुरुजी ने बताया है उन समाधानों को आप जरूर करेंगे, उन समस्याओं से जरूर आपको निपटारा मिलेगा और आपके बेटे के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और यही कामना हर एक दर्शक के लिए करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी न किसी तरीके से लाभ ले रहे हैं। तो दर्शकों, आप सभी को बता दें कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी होता है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको गुरु का आशीर्वाद मिलता है। यदि आप भी अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं गुरु के सानिध्य में, तो बिल्कुल देर न करें, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। यदि किसी भी कारणवश आपका कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लगता है तो कार्यक्रम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं और उसके लिए एक छोटी सी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया होती है जो आपको करवानी होती है। और साथ ही एक बहुत अच्छा ऑफर भी आप सभी के लिए है। यदि आप गुरुजी से साथ में बैठकर के बात करना चाहते हैं, सामने अपनी समस्याओं को बताना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि आपके शहर में भी गुरुजी अवेलेबल रहते हैं। मंडे टू सैटरडे आप गुरुजी से दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं, वहां पर अपनी समस्याओं को आप बता सकते हैं, समाधान पा सकते हैं। और अगर संडे की बात करें तो लुधियाना में उस दिन आप गुरुजी से मिल सकते हैं, वहां पर अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं समस्याओं को लेकर के बैठिए मत, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, क्योंकि कई बार लाइनें व्यस्त आती है। इससे निराशा बिल्कुल ना करें, बार बार ट्राई आप कर सकते हैं, क्योंकि बुध ग्रह पे आज चर्चा हो रही है और मुझे लगता है कि चर्चा में थोड़ा सा विलंब और हो सकता है गुरुजी, क्योंकि लगातार हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उनकी समस्या जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
हमारी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आप अपने टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर लीजिए एक बार, तभी आप हमें सुन पाएंगे। ये आप सुन पा रहे हैं हमें? ठीक है, लगता है साउंड में कोई दिक्कत है। हाँ जी, हाँ जी। जी बहुत स्वागत है आपका। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है नेटवर्क का इश्यू है, कोई बात नहीं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे गुरुजी। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा चर्चा करें क्योंकि दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चर्चा भी कर ले। ज्योतिष की अगर बात करें जिस तरीके से, तो उसमें बुध ग्रह का महत्व क्या होता है, ये थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। देखिए, बुध जो ग्रह है, जैसे हर ग्रह का एक अपना महत्व होता है, उसी प्रकार बुध का भी एक अपना महत्व है व्यक्ति के जीवन के अंदर। बुध जो है, अगर हम देखें कि जो ब्रह्मांड में होता है वही हमारे शरीर में पाया जाता है, ये हमारे महापुरुषों ने बताया है बार बार। तो बुध जो ग्रह है वो कम्युनिकेशन का जो कारक माना जाता है। ब्रह्मांड में जितनी भी कम्युनिकेशन चलती है हमारे अर्थ के ऊपर, वो सारी बुध के अंदर आती है। आपकी वाणी का कारक माना जाता है, आप क्या बातें करते हैं, लिखना पढ़ना, ये सब बुध के अंदर आता है। जितना कम्युनिकेशन होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, ये सब बुध के अंदर आता है। तो ये बात होगी सामाजिक स्थिति के ऊपर। अब बात करते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। तो आपकी बॉडी के अंदर जितना भी नर्वस सिस्टम है, यानी ब्रेन, दिमाग से जिस प्रकार तरंगें जाती हैं नाखून से लेकर बालों तक, वो सारा बुध के अंदर आता है। जितनी भी कम्युनिकेशन के सिग्नल हैं दिमाग से जो शरीर में आपके जाते हैं, वो सारे बुध के अंदर आते हैं। जितनी भी नर्व्स आपकी बॉडी के अंदर हैं वो सब बुध के अंदर आती है। जितनी भी नसें हैं, इसमें ब्लड फ्लो करता है, वो सारी बुध के अंदर आती है। पर यहाँ पे बुध जो है कम्युनिकेशन का ही काम करता है। इसके अलावा दिमाग के अंदर जो कुछ इस हिस्से ऐसे हैं जो आपकी वाणी को प्रभावित करते हैं, जो आपकी स्किन की पावर को प्रभावित करते हैं, वो सारे बुध के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, सामाजिक स्थिति से लेकर के आपके शरीर के अंदर तक बुध जो है वो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन यानी व्यवहार को जो है प्रभावित करता है। बिल्कुल, मतलब कि इससे ये माना जाए गुरुजी कि बुध कहीं ना कहीं आपकी वाणी पर नियंत्रण रखता है। किस तरीके से आप बोल रहे हैं, किस तरह से आप किसी भी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक अहम योगदान बुध का होता है। बिल्कुल दर्शकों, और यही आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आपको भी जानना है कि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति क्या है, बुध कौन से स्थान पर बैठा है, किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करता है, तो उसके लिए भी आप सभी को अपनी कुंडली जरूर एक बार चेक करवानी चाहिए। और उसके लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को खुद जान भी सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में समस्याएं चल रही होती है और हमें पता होता है कि हम समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन उनके समाधान के लिए हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। हम बैठ करके समस्याओं को रोते रहते हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको आपकी समस्याओं का समाधान दिया जाता है। इसलिए बिल्कुल देर न करें, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। यदि आप गुरु से सामने मिल करके फेस टू फेस बात करना चाहते हैं या फिर वीडियो कॉल के माध्यम से बात करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारी समस्या ऐसी होती है हम उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोगों के लिए खासकर ये ऑफर दिया जा रहा है। आप कार्यक्रम के बाद कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर अपॉइंटमेंट लेकर के, और उसी के साथ ही जैसे पूजा पाठ आप लोगों को करवानी है, अनुष्ठान आपको करवाना है, और आपको एक तय समय दिया जाता है कि इतने समय में आप सभी की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि किसी कारणवश उस समस्याओं का समाधान नहीं होता तो ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है, या फिर गुरुजी मुझे लगता है एकमात्र ऐसे एस्ट्रोलॉजर है जो इस बात की गारंटी देते हैं कि यदि आपका काम नहीं बनता तो 100% मनी बैक की गारंटी यहाँ पर दी जाती है। तो इसीलिए बिल्कुल चिंता ना करें, बेफिक्र होकर आप कॉल कर सकते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे गुरुजी। एक और दर्शक हमारे जुड़ गए हैं, क्योंकि लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं। आप बिल्कुल हार न माने, लगातार कॉल करते रहे। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी गुरुजी, मेरा नाम मनोज है, अलीगढ़ यूपी से बोल रहा हूँ। जी, डिटेल बताइए अपनी। जी 10 जुलाई जी 1978। ठीक है, टाइम क्या है? जी शाम को 4:05। ठीक है, बर्थ प्लेस क्या है आपका? जी अलीगढ़ यूपी। ठीक है, अलीगढ़। जी, क्या प्रश्न है आपका? जी पंडित जी, मैं 2009 से बहुत परेशान हूँ। तलाक हो गया, नौकरी भी छूट गई, काम धंधा नहीं है मेरे पास, अब बीमारी से बहुत परेशान हूँ। बीमारी क्या है? जी मुझे मेरा थायराइड है और मतलब बहुत फैटी लीवर भी हो चुका है मेरे को। ठीक है, ठीक है। तो 10 जुलाई 1978 4:05 PM अलीगढ़। जी। तो आपके बच्चे साथ रहते हैं अलग? नहीं, दूसरी शादी नहीं हुई अभी तक। अच्छा, पहली शादी से आपको बच्चे नहीं थे? जी नहीं। ठीक है, आपका वृश्चिक लग्न है, 5th हाउस में केतु बैठा है, 8th हाउस में गुरु और सूर्य है, 9th हाउस में आपके बुध बैठे हैं, 10th में चंद्र मंगल शुक्र और शनि है, 11th में राहु बैठा है। ठीक है,
आपको जो दशा लगी है अभी वो लगी है राहु की 2012 से। 2012 से ही आप परेशान चल रहे हैं, राहु की दशा आपको जो लगी है। और अभी प्रेजेंटली जो आपको राहु में चला हुआ है शुक्र, दिसंबर 2023 से, पहले केतु था, उससे पहले बुध था। 15 से 17 के बीच में आपको थायराइड कब हुआ है? जी 2017 में। हाँ, वो तभी गुरु आपको आया था, 15-17 के बीच में रहा है। आपका गुरु अष्टम में बैठा है, इसलिए आपको ये समस्याएं आई हैं, बच्चों की भी और थायराइड की भी। आपकी मैरिज जो ब्रेक हुई है ना जी, वो तो कोई योग नहीं है आपकी इस जन्म पत्री में, मतलब नेचुरली नहीं होनी चाहिए थी। या तो आपकी पत्नी की जन्म पत्री में बहुत बड़े दोष होंगे या फिर आपके साथ मैजिक किया गया है। थायराइड का तो इसमें आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात यह है, काम काज को लेकर भी जन्म पत्री आपकी ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सूर्य भले अष्टम में बैठा है पर है मिथुन राशि का, बुध की राशि में बैठा है, मित्र राशि में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं करेगा। ऊपर से जो है आपका जो है 10वें स्थान पे चंद्रमा बैठा है नवमेश, मंगल भी वहीं बैठा हुआ है, शनि वहीं बैठा हुआ है। तो काम काज को लेकर तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ आपके साथ गलत किया गया है, तो आप उसका एक। हाँ जी जी, मुझे मैं LIC में जॉब कर रहा था, वहां से मुझे निकाल दिया। बिल्कुल आपके साथ तंत्र क्रिया करी गई है, ये बात डेफिनेट है। शादी भी आपकी गलत तोड़ी गई है, वो टूटनी नहीं थी नेचुरली। हाँ, थायराइड का योग मैंने बता दिया, वो है आपको, उसका तो आपको गुरु का ट्रीटमेंट आप लेंगे, अगर ले लेते हैं ना तो उससे वो ठीक हो जाएगा। आप अपने तंत्र का इलाज करवाइए, उससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वैसे भी देखा जाए राहु आपको उच्च का बैठा है 11th हाउस में, तो इनकम तो देगा बहुत सारी, ठीक है। समस्याएं करेगा मगर वो करेगा आपको कि बेचैनी देगा, मन की जो है शांति आपकी छीन लेगा, पर पैसे देगा खूब, ठीक है। नेटवर्क अच्छा रहेगा आपका, कोई लॉटरी भी लग सकती है। तो आप अपनी तंत्र क्रिया यानी जो मैजिक आपके साथ हुआ है उसका आप इलाज करवाइए ज़रूर। उससे अगर आप इलाज करवा लेते हैं तो आपका जो आयाम है वो खुल जाएंगे, जो आपको मिलना है आपके भाग्य में भगवान ने लिखा है, आपके ग्रह जो बता रहे हैं आपको, वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा से कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। शायद आपके पार्टनर रेगरेट करें फिर आ जाए आपके पास, कोई ऐसी इशू नहीं है। उसको आप खुलवा दीजिए, जब तक आप उसको नहीं खुलवाओगे तब तक आपका समाधान नहीं होने वाला, ज्योतिषी उपाय से तो नहीं होगा, ठीक है जी। गुड लक। बिल्कुल मनोज जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको आप करेंगे। और अगर आपको ज्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप कार्यक्रम के बाद भी कॉल कर सकते हैं, एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। दर्शकों, कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में जो परेशानी चल रही होती है उसका समाधान हमें देख रहा होता है, लेकिन हम समाधान को नहीं देख सकते। उसके लिए आवश्यकता होती है गुरु की, उसके लिए आवश्यकता होती है मार्गदर्शन की, और इस कार्यक्रम के जरिए आपको वही मार्गदर्शन दिया जाता है। इसलिए परेशान न हो, कोई भी समस्या आपकी होती है, जब इसका समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है तो आपको एक निश्चित समय दिया जाता है कि इस समय के अंतराल में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो 100% आपकी मनी बैक गारंटी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है, गुरुजी के माध्यम से दी जाती है। इसलिए परेशान न हो। करियर में कोई समस्या चल रही है, परिवार में कोई समस्या चल रही है, कोई बिजनेस में कोई समस्या चल रही है, तरक्की नहीं हो रही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे गुरुजी और चर्चा भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और दर्शक हमारे जुड़ गए हैं, उनकी समस्या जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम अरिंदम चक्रवर्ती है जी। अपनी डिटेल्स बताएंगे आप? हाँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 ओके 11 1995। ओके 8 नवंबर 1995। ओके 9:30 AM सुबह। ठीक है, 9:30। ओके बर्थ प्लेस? 9:30 AM। बर्थ प्लेस? बीरभूम। हाँ जी, बीरभूम। अच्छा अच्छा, वेस्ट बंगाल। वीरभूम, ठीक है। बीरभूम। स्पेलिंग क्या रहेंगे इसके? वीरभूम, वी आई थिंक वी से शुरू होगा। वीरभूम, वीरभूम तो होगा शायद। वीरभूम, ये एक बार हाँ हाँ जी हाँ जी, बीरभूम हो गया, ठीक है। तो 8 नवंबर 1995 9:30 AM बीरभूम, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन पूछिए। मेरा क्वेश्चन करियर का गोल्डन टाइम कब होगा, या सेटलमेंट कब होगा मेरा करियर? अभी क्या करते हैं आप? मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर अंडर के तरफ से एक कंप्यूटर रिलेटेड जॉब करता हूँ। ओके ओके। क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़े लिखे हैं आप? अंडर ग्रेजुएट। विच स्ट्रीम, किस स्ट्रीम में हो? हाँ बोलिए।
कौन से उसमें हो, स्ट्रीम के अंदर हो, जैसे आर्ट से किया है? ओके ओके, तो आपका धनु लग्न है, 3rd हाउस में शनि बैठे हैं, 5th में आपके केतु है, 6th में चंद्रमा है, और 11th में राहु सूर्य और बुध बैठे हैं, 12th में आपके शुक्र मंगल और गुरु बैठे हैं। देखिए अगर आप विदेश जा सकते हैं तो आप विदेश चले जाइए, वहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अपने देश में थोड़ा स्ट्रगल वाली लाइफ है आपकी। दशा राशि क्या है? राशि बता देते हैं आपको। दशा आपको राहु में शनि की लगी है अक्टूबर 2024 तक। राशि आपकी है वृषभ राशि, चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा हुआ है, तो राशि आपकी वृषभ हुई। ठीक है, अगर आप विदेश जा सकते हैं तो वहाँ चले जाइए। अगर आपको इंडिया में अच्छी जॉब चाहिए तो आप एक पन्ना डाल लीजिए, अभी अक्टूबर के बाद आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, कोई ना कोई अच्छी। पन्ना? जी जी, अक्टूबर के बाद जो है आपको राहु में बुध आएगा ना, तो कोई अच्छी जॉब आपको ऑफर की जाएगी यहाँ पे। फिर सरकारी नौकरी क्या मिलेगा? हाँ जी, सरकारी नौकरी क्या मिलेगा मुझको? सरकारी नौकरी का योग तो देखो, बुध तो आपका बढ़िया बैठा है, पर आपका सूर्य जो है वो एक तो राहु से पीड़ित है, ऊपर से नीच का बैठा है, तो सूर्य को मजबूत कीजिए, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करिए डेली। ठीक है, और सूर्य के मैंने एक टोपाज पहना था, तो वो क्या? टोपाज, येलो टोपाज? या जी नहीं, वो 12th में गुरु बैठा है, आपके गले में प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे आंखों में भी समस्या आ सकती है, उसको उतार देना आप। तो आप प्रेस्क्राइब कर रहे हैं एक पन्ना जॉब के लिए पन्ना डालिए, जाम्बियन पन्ना। हाँ जी, नहीं और कुछ नहीं डालना आपने बस। ठीक है, ऑल लाइफ के लिए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बाकी फर्दर डिटेल के लिए आप अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, गुड लक जी, गुड लक। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी आपकी समस्याएं हैं गुरुजी के समाधान बताने के बाद वो ज़रूर पूरी होंगी। दर्शकों, आप सभी से भी यही कहना चाहेंगे कि आपके जीवन में यदि कोई परेशानी चल रही है, कोई दुख चल रहा है, कोई ऐसी चीज़ चल रही है जो आपको परेशान कर रही है, जीवन खुशी से जीने के लिए है, ना कि परेशान होने के लिए। इसलिए आप सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कुछ भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है उस सभी का समाधान खोजिए, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए। आप सभी दर्शकों से एक निवेदन करना चाहेंगे, कई बार हमारे दर्शक हमसे ये बोलते हैं कि हम आपका कॉल तो लगाते हैं लेकिन लगता नहीं है, हम बार बार ट्राई करते हैं। तो दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि आप जैसे हजारों लोग ऐसे हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर बैठे रहते हैं, पीड़ित होते हैं। सभी लोग एक समय में कॉल करते हैं तो संभवतया एक बार में कॉल मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप सभी से कहेंगे निरंतर प्रयास करें, और अगर कार्यक्रम में किसी कारणवश नहीं भी लगता, क्योंकि बहुत कम समय हमारे पास होता है और हर किसी को हमें समय देना होता है, इसलिए कार्यक्रम के बाद भी कॉल कर सकते हैं, छोटा सा अपॉइंटमेंट दीजिए, उसके बाद से चाहे तो मिलकर के समाधान पा सकते हैं। मंडे टू सैटरडे मैंने आपको बताया ही है, दिल्ली में गुरुजी बैठते हैं। संडे की बात करें तो लुधियाना में आप उनसे मिल सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से आप उनसे बात कर सकते हैं। फोन पे अगर आप बात करना चाहते हैं तो फोन अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं। अगर साथ में गुरुजी के खुद ऑफिस में जाके आप मिलना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि कराना है उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। इसलिए परेशान ना हो, जल्दी से फोन उठा के नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए। गुरुजी, एक और दर्शक हमारे जुड़ गए हैं, उनकी समस्या सुन लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, आपको भी जी बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप टीवी की आवाज थोड़ा सा कम कर दीजिए। जी ठीक है। हाँ जी, अपनी डिटेल्स बताइए आप। जी, मेरी शर्मा नाम है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ मेरा है 7 जुलाई 1966। ठीक है जी जी। टाइम? 6 तारीख को 12:05, इसीलिए 7 बताए। ये दोपहर को? नहीं, रात को। अच्छा, 7 बताए। ठीक है, मॉर्निंग का हो गया मतलब। ठीक है जी, पटना 12:05। ठीक है, पटना। ठीक है, हाँ जी। 6 तारीख को 12 बज के वही 7 चढ़ गया था। हाँ, तो 7 ही आएगा ना वो। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन क्या है आपका? पटना बिहार ना? जी, पटना बिहार। जी हाँ, पटना। हाँ, क्वेश्चन क्या है आपका? प्रश्न बताइए। क्वेश्चन है ना कि एकदम अच्छी हो गया है, कभी कुछ जो भी करते हैं सब सफल नहीं है, सफल रहता। ठीक है, अभी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं? कुछ हम किसान हैं और राजनीति करते हैं। देखिए, राजनीति करते हैं किस लेवल पे? ग्राम लेवल पे या एमएलए के लेवल पे? नहीं, पार्लियामेंट और असेंबली लेवल। ठीक है, देखिए आपका मेष तो आपका प्रश्न क्या है? राजनीति में सफलता के लिए पूछ रहे हैं? जी, भी पूछ रहे हैं और बहुत है अच्छी परेशानी रहती है इसके लिए। नहीं, आप यहाँ पे एक क्वेश्चन एक प्रश्न पूछ सकते हैं। आप कोई एक प्रश्न पूछ लीजिए यहाँ पे डिटेल के लिए। तो फिर
ये के संबंध में बता दिया जाए। हाँ जी, ये राजनीति के बारे में बता राजनीति के बारे में। ठीक है, आपका मेष लगन है, लगन में राहु बैठा है, सेकंड हाउस में शुक्र बैठा है, थर्ड हाउस में सूर्य गुरु मंगल है, फोर्थ में बुध बैठा है, सप्तम में केतु है, 11वें चंद्रमा और 12वें शनि बैठा है। देखिए, राजनीति के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो फोर्थ हाउस, 9th 10th और 11th माना जाता है। आपके फोर्थ हाउस में बुध बैठा है तो आपके शुभ चिंतकों में ही आपके शत्रु होते हैं जो आपकी लाइन काट देते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये रहती है आपके साथ। ठीक है, ऐसे साथ में बहुत घूमते हैं, मौके पे साथ छोड़ देते हैं लोग। दूसरी बात क्या रहेगी कि आपका जो शनि है वो 12वें स्थान बैठा हुआ है। मेहनत खूब करोगे मगर पद प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी उसके बराबर की। तो अगर आप चाहते हैं, अगर हम देखें, सूर्य और गुरु आपका बहुत उत्तम है, मंगल भी आपका बहुत बढ़िया, बहुत पराक्रमी आदमी है, बहादुर है, साहसी आदमी है। ठीक है, तो समस्या कहाँ पे आ रही है? एक तो आपका शनि गड़बड़ है, दूसरा आपका बुध गड़बड़ है। अब हम देखते हैं कि दशा जो आपको लगी है वो लगी है बुध की 2020 से। तो 2020 से आप कंफर्टेबल नहीं है, आपकी चेस्ट में भी इशूज हो सकती हैं। ठीक है, हार्ट में इशू आ सकती है, शरीर में दर्द रह सकता है बिना मतलब के। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी का विवाद भी छिड़ सकता है और 2037 तक ये समस्या आपकी बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि हाँ जी, हाँ जी, अगर राजनीति में सफलता चाहते हैं तो 3 काम आपको करने पड़ेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो शनि का अनुष्ठान आप करवाएं, शनि को स्ट्रॉन्ग करें। दूसरा, बुध की आप शांति करवा दें। ठीक है, तीसरा, राहु और केतु की आप शांति करवा दें। उसके बाद देखना आप चमक जाओगे। आपका शुक्र बहुत बढ़िया, आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप सोचे नहीं, आपने सोचा नहीं होगा आप कितना पैसा कमा सकते हैं। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगर आप नहीं कमाते हैं, नहीं, आप कमा सकते हैं। ठीक है, व्यापार के द्वारा भी कमा सकते हैं। अगर आप ये 3 चीजें अपनी ठीक कर लेते हैं तो फिर आप देखोगे पैसा आप अच्छा कमा लोगे। ठीक है, ठीक है जी, गुड लक। उम्मीद करते हैं गुरुजी ने जो कुछ भी आपको समाधान बताया है उसको आप जरूर करेंगे, ताकि जो कुछ भी अड़चने आपके राजनीतिक करियर में आ रही हैं वो जल्द से जल्द दूर हो। और कई सारे दर्शक हमारे ऐसे होते हैं जो परेशान होते हैं कि करियर में सफलता तो नहीं मिल रही है, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्या ऐसा कारण है? अगर आपको भी कारण जानना है तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, बिना झिझके, बिना देरी के, क्योंकि कई सारे दर्शक ऐसे होते हैं जो अपनी समस्याओं को रखने में झिझकते हैं, लेकिन परेशान वो जरूर होते हैं। तो इसीलिए आपको बता दें, आपको कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहां पर आपको 100% मनी बैक की गारंटी दी जाएगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ठग लिए जाते हैं। इसलिए कोई समाधान आपको चाहिए, जब आपको बताया जाता है किसी तरीके से। मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि मनी बैक गारंटी हम क्यों देते हैं, उसका एक रीजन है। क्योंकि हम जो सारी पूजा अनुष्ठान इत्यादि करवाते हैं वो शास्त्र के अनुसार होती है। जब भी शास्त्र के अनुसार कोई पूजा अनुष्ठान किया जाता है, पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है, तो शास्त्र में लिखा ही है कि अगर ये पूजा इस प्रकार से इतनी श्रद्धा से अगर की जाती है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो हमने पिछले 15 साल में ऐसे बहुत से अनुष्ठान किए हैं जिनके रिजल्ट मिले ही मिले। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी का हमने मनी वापस करना पड़ा हो। हमें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि इसलिए मनी बैक गारंटी देते हैं, ताकि हमारा जो कस्टमर है उसको कोई डर ना रहे, कोई रिस्क ना हो उसका। बिल्कुल सही बात। काम उसका अगर बन जाता है तो पैसे फिर उसको पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी काम नहीं बनता, अगर उसके पैसे वापस हो सकते हैं तो व्यक्ति जो है एक नए व्यक्तियों के साथ जो है रिस्क ले सकता है। सही बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जो है प्रिसाइज सोल्यूशन देते हैं, इधर उधर की बात ज्यादा नहीं करते हैं। आपकी समस्या को समझते हैं, सुनते हैं। हमारा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है बाय प्रैक्टिस कि आपकी समस्या को समझ कर ही हमें तुरंत पता होता है कि आपकी समस्या ये है और इसका ये सोल्यूशन है। तो हम प्रिसाइजली आंसर करते हैं, टू द पॉइंट हम आंसर करते हैं, ज्यादा किसी को घुमाते नहीं, फिराते नहीं, किसी को किसी चक्कर में फालतू में नहीं डालते हैं। बिल्कुल सही बात। और ये एक विश्वास भी होता है जो अपने काम पर होता है। जी जी। एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहेंगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत नहीं। एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहेंगे, जितने भी दर्शक हमारे जुड़े, सबका सवाल कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर के था, क्योंकि बुध की हम बात कर रहे थे, तो जानना चाहेंगे कि करियर में किस तरीके से बुध प्रभाव डालता है। जितना भी व्यापार होता है, जितना भी राजनीतिक व्यवहार है, सारा बुध के अंतर्गत आता है। अगर आपकी वाणी ही खराब है, ना तो आप व्यापार कर सकते हो, ना आप राजनीति कर सकते हो। जनता के सामने आपको बोलना पड़ता है, तब भी आपको शब्दों का चयन करना पड़ता है। व्यापार में भी आपको जो अपने कस्टमर को जो है कन्विंस करना होता है, तो सारा उस समय जो है उसमें भी आपकी वाणी जो है प्रभावशाली होनी चाहिए। भगवान विष्णु की जो शक्ति है वो उनकी वाणी मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बुध का महत्व पूरे जीवन के अंदर है, परिवार से लेकर के देश को चलाने तक। कुछ उपाय जिससे बुध एकदम सबसे स्ट्रॉन्ग उपाय होता है, अगर आप विष्णु जी की पूजा करते हैं और साथ में जो है नारद भगवान की पूजा करते हैं तो बुध बहुत स्ट्रांग रहता है। फिर अगर साथ में दुर्गा देवी की पूजा कर लें तो फिर कहना है कि आपके शत्रु भी बहुत आपके सामने कभी
टिक नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। क्योंकि दर्शकों कई बार क्या होता है ना कि हमें पता नहीं होता है कि अड़चने कहाँ आ रही है, इसलिए आपसे कह रहे हैं कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी परेशानी हो, विवाह संबंधित, संतान संबंधित, करियर संबंधित, बिजनेस संबंधित, आपकी संतान आपका कहना नहीं मान रही है, गलत रास्ते पर चल रही है, अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं और करना चाहूंगा एक बात कि भाई हम हर तरह की पूजा करवाते हैं। अगर आपको कोई बंधन भी लगा है किसी प्रकार का, हर तरह की पूजा हम करवाते हैं। ज्योतिषोपाय के साथ साथ वैदिक पूजाएं भी की जाती हैं और सारे अनुष्ठान जो है 10 महाविद्याओं के वो भी कराए जाते हैं। काल सर्वदोष पूजा होगी, महामृत्युंजय अनुष्ठान, हर प्रकार की पूजा कराई जाती है, चाहे वो गढ़वाल से लेकर साउथ इंडिया तक है, राजस्थान से लेकर बंगाल तक है। सारी फैसिलिटीज वे अवेलेबल है हमारे पास। बिल्कुल दर्शकों, इसलिए बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरी तरीके से आप विश्वास कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स को सेव कर लीजिए और अपनों को भी ये नंबर रेफर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उन तक ये प्रोग्राम ना पहुंचा हो, लेकिन आप इन नंबरों को उन तक पहुंचा सकते हैं ताकि उनको भी एक अच्छा अवसर मिल सके गुरु के सानिध्य का। इसलिए मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे आप दिल्ली में गुरुजी से मिल सकते हैं और संडे की अगर बात करें तो लुधियाना में मिल सकते हैं। इसलिए बिल्कुल ना घबराएं, अपनी परेशानियों को लेकर बैठे ना, उनका समाधान खोजें। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और गुरुजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।